क्लास। अच्छा बच्चे, जैसा कि आप लोगों को पता है कि लास्ट टॉपिक में हमने देखा था कि हमने कंप्यूटर के अंदर किस तरह प्रोग्राम को जो है वो राइट करना है और किस तरह अपने प्रोग्राम को सेव करना है। ठीक है जी, यानी हमने प्रोग्राम लिखना कैसे है ये भी सीख लिया था, इसके अलावा उसको फिर सेव किस तरह करना है मेमोरी के अंदर ये भी सीख लिया था। ठीक है जी, दो मेन काम हमारे हो गए थे। आज हम अगले दो मेन जो हमारे काम हैं जो हमने करने हैं वो हम देखने जा रहे हैं। उनमें आपके पास क्या है, एक आपके पास है लोडिंग और सेकंड है आपके पास एग्जीक्यूटिंग। यानी आपके पास जो प्रोग्राम है वो किस तरह लोड किया जाएगा और फिर उसको लोड होने के बाद किस तरह एग्जीक्यूट किया जाएगा। बेसिकली प्रोग्राम को लोड करने का मतलब क्या है? लोड करने का मतलब ये है कि आपने प्रोग्राम को चेक करना है। चेक इस सेंस में कि आपका जो प्रोग्राम है आया कि उसके अंदर कोई एरर तो नहीं है, उसके अंदर कोई आपने मिस्टेक तो नहीं कर दी। उस मिस्टेक को देखने के लिए आप उस प्रोग्राम को पहले लोड करेंगे, उसकी लोडिंग करेंगे। लोड करने के बाद आपके पास वो एक प्रोसेस से गुजरेगा और वो चेक करेगा वन बाय वन लाइंस को कि किसी लाइन के अंदर कोई मिस्टेक तो नहीं है। अगर कोई मिस्टेक होगी, कोई एरर होगा तो वो एरर आपको जो है शो करवा देगा। ठीक है जी, आपकी बुक में इसका कंप्लीट जो है प्रोसीजर लिखा हुआ है, पेज नंबर 28 जो आपकी IT सीरीज़ की बुक है। यहाँ पे मैं शुरू से चले पढ़ देता हूँ। द प्रोसेस ऑफ लोडिंग अ प्रोग्राम मीन्स दैट अ प्रोग्राम इज लोडेड इनटू द मेमोरी फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज लाइक हार्ड डिस्क। यानी आपके पास पहले वो कहाँ पे पड़ा हुआ होता है, हार्ड डिस्क में पड़ा हुआ होता है आपका प्रोग्राम, लेकिन उसको लोड करके वो किसके अंदर, क्योंकि आपको पता है डाटा को जब भी मैंने आपको पता नहीं आपको ये चीज़ 9th क्लास में बल्कि ये चीज़ आप लोगों ने पढ़ी होगी कि आपके पास जब भी कोई चीज़ प्ले की जाती है, लोड की जाती है तो वो पहले मेमोरी में मौजूद होती है। पहले वो हार्ड डिस्क में मौजूद होती है और जब उसको प्ले किया जाता है या उसको चलाया जाता है तो वो हार्ड डिस्क से कहाँ पे आ जाती है, आपकी मेन मेमोरी यानी रैम के अंदर। ठीक है जी, यानी लोड होने के बाद वो कहाँ पे आ जाती है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा कर भी देता हूँ कि आपके पास लोडिंग में बेसिकली क्या हो रहा होता है कि पहले वो आपके पास हार्ड डिस्क में जो है कोई भी आपके पास जो आपकी फाइल है वो हार्ड डिस्क के अंदर मौजूद है। जब आपने उसको लोड किया, लोड करने के बाद वो किस में आ जाएगी, रैम में। रैम यानी आपकी मेन मेमोरी, इसको कह सकते हैं सिर्फ मेमोरी भी इसी को कहते हैं, रैम को। क्लियर होगी बात? तो ये बेसिकली वो यहाँ पे बात कर रहा है। A program must be loaded in the memory before it is executed. The following procedure is used to load a program. तो यही कह रहा है कि प्रोग्राम को भी पहले लोड करना पड़ता है, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करवाया जाता है। तो उसमें वही वो कह रहा है कि F3 अगर आप प्रेस करेंगे तब भी आपका प्रोग्राम जो है वो लोड हो जाएगा, F3 अगर आप प्रेस करेंगे। अगर आप F3 नहीं प्रेस करते, आप प्रोग्राम के अंदर ही लिख देते हैं, वो जो स्क्रीन होती है उसी के ऊपर आप ये कमांड जो है वो लोड किए हुए यूज़ कर लेते हैं और साथ जो प्रोग्राम का नेम है इन्वर्टेड कॉमास में उसको लिख देते हैं, तब भी आपका प्रोग्राम जो है वो लोड हो जाएगा। इस तरह F3 दबाने से भी आपका प्रोग्राम जो है वो लोड हो जाएगा। लोड का मतलब क्या कि वो हार्ड डिस्क से मेमोरी के अंदर आ जाएगा। एंड सेकंड चीज़ उसके अंदर अगर ये देखें यहाँ पे आगे उसने लिखा हुआ है, ये 2-3 पॉइंट्स हैं, यही वाली बातें जो मैंने आपको बता दी हैं। आगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है द फ्लोइंग पॉइंट्स आर, अगर आपके पास बुक नहीं भी है तो जो मैं पढ़ रहा होता हूँ उसको आप गौर से सुन लिया करें। द फ्लोइंग पॉइंट्स आर इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग लोडिंग द प्रोग्राम। एंड एरर मैसेज नंबर 1, an error message appears on the screen if the file does not exist on the specific path is invalid। कि अगर आपने कोई ना कोई पाथ उसको दिया हुआ है कि फलां जगह पे एक फ़ाइल पड़ी हुई है, पाथ के बारे में मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था। अगर आपको नहीं याद आ रहा तो आप जो लास्ट लेक्चर है उसको दोबारा एक दफ़ा देख लें। उसमें पाथ में बताया था कि किस तरह, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि चले मैं दोबारा बता देता हूँ कि एक ड्राइव है, उस ड्राइव के अंदर फ़लाँ फ़ोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर फ़लाँ फ़ोल्डर है और उस फोल्डर के अंदर आपकी फ़ाइल अगर पड़ी हुई है, ठीक है जी, तो उसको आपके पास एक पाथ जो है स्लैश के थ्रू आप उसका एक पाथ डिफाइन कर देते हो। ठीक है जी, चले मैं यहाँ पे बना भी देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अब वो आपके पास जो है जो आपकी लोकल डिस्क है, फॉर एग्जाम्पल ई है, LD मैंने लिख दिया, लोकल डिस्क ई है। ठीक है जी, अब वो ई है, ई के अंदर आपके पास एक फोल्डर है माई फाइल्स। ठीक है जी, उन माई फाइल्स के अंदर एक फोल्डर है आपके पास कंप्यूटर के नाम से एक फोल्डर बनाया हुआ है। उस फोल्डर के अंदर आपके पास जो है एक फाइल पड़ी हुई है test.bas।
क्लियर होगी बात। तो ये एक पाथ हमने दे दिया है कि फलां फाइल के अंदर पहले जाओ, फिर उसके अंदर फलां फाइल होगी, उसके अंदर फिर ये फाइल होगी और उसके अंदर ये फाइल होगी, उसको एक्सेस करो। ठीक है जी। तो ये हमने एक पाथ दे दिया है। तो वो ये कह रहा है कि अगर ये पाथ गलत है, ठीक है, यानी आपने कोई ऐसी फाइल जो है ओपन करने की कोशिश की है जो आपके पास सिस्टम के अंदर मौजूद ही नहीं है, तो आपके पास जो है वो एरर आ जाएगा। द डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूशन ऑफ बेसिक प्रोग्राम इज़ .bas, और ये साथ उसकी एक्सटेंशन जो है वो भी बताई गई है। एक्सटेंशन बेसिकली क्या होता है, जिसके अंदर आपका प्रोग्राम जो है वो ओपन हो, वो आपके पास क्या कहलाती है, एक्सटेंशन कहलाती है, यानी .ds। जिस तरह अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो उसकी जो एक्सटेंशन होगी उसकी .doc एक्सटेंशन होगी, यानी जिस एप्लीकेशन के अंदर आपकी वो डॉक्यूमेंट जो है वो ओपन हो सकती है। इसी तरह आपके पास जो आपका ये प्रोग्राम है, जो ये कोडिंग का प्रोग्राम है, ये जिस सॉफ्टवेयर के अंदर ओपन हो सकता है उसकी एक्सटेंशन जो है वो क्या है, .bs। हाँ जी, क्लियर होगी बात। ये मैं यहाँ से रेज कर देता हूँ कि यहाँ उसको एग्जीक्यूटिंग में ना लिख दें। अच्छा जी, उसके बाद हम बात करेंगे एग्जीक्यूटिंग दी प्रोग्राम के। प्रोग्राम को हमें एग्जीक्यूट किस तरह करेंगे। अब हमने लोड कर लिया, ठीक है, हमें ये भी पता लग गया कि इसके अंदर कोई एरर है या नहीं है। अब हम उसको एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। तो आप इसमें बेसिकली जो समझने वाली बात यह है कि इसमें हर स्टेटमेंट जो है वो 1 बाय 1 जो है वो एग्जीक्यूट होती है, एक साथ एग्जीक्यूट नहीं होती। 1 बाय 1 जो है आपके पास एग्जीक्यूटिंग जो है वो हो रही होती है स्टेटमेंट्स की। यानी सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट, फिर सेकंड स्टेटमेंट। ये लास्ट टाइम भी आप लोगों ने देखा था कि हमने उसकी जो है अरेंजमेंट थी उसके लिहाज से उसको एग्जीक्यूट करवाया था। जो नंबर 1 पे थी, मतलब 10 वाली है वो पहले एग्जीक्यूट होगी, अगर 20 वाली है वो उसके बाद, अगर 70 वाली है तो वो एंड पे एग्जीक्यूट होगी। मतलब एक अरेंजमेंट के साथ एक ऑर्डर में, एक असेंडिंग ऑर्डर में जो है आपके पास जो है वो एग्जीक्यूशन जो है वो हो रही थी। तो 1 बाय 1 एग्जीक्यूशन होगी। तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए आप या तो प्रेस F2 प्रेस करें, तभी आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा, या फिर आप रन कमांड को, जिस तरह आपने यहाँ पे लोड कमांड यूज़ की थी, इसी तरह रन कमांड और आगे फिर उसी तरह आप इसका पाथ अगर डिफाइन कर दें तो उस तरह आप अपनी जो है वो उसको प्रोग्राम को जो है वो क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात। लोडिंग और एग्जीक्यूटिंग हमने देख ली इस पूरे टॉपिक के अंदर। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह जाए आपको, आप इसको, अगर आपके पास बुक है तो वेल एंड गुड, उसको रीड आउट करें, देखिए उसके अंदर कोई कन्फ्यूजन है। अगर आपके पास पॉसिबल बुक नहीं है, इसको अच्छी तरह समझ लें, इसको बार बार देखें इसी लेक्चर को, तो आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। फिर भी कोई बात क्लियर नहीं होती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।